तो आज के लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं चार्ल्स डिकेंस के एक नॉवल, वो है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। हम इसमें डिस्कस करेंगे पहले इसके कैरेक्टर्स, फिर उसकी समरी। इस वीडियो को ध्यान से देखना, जो मैं आपको कैरेक्टर एप्रिसिएशन बताऊंगी उसको ध्यान से सुनना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी जो मेरे खुद के अपने हैं। तो प्लीज़ उसको ऐसे नहीं है कि आप आगे कॉपी करें अपने, उसके लिए आप यूज़ करिए, पढ़िए, उसमें से बहुत अच्छी बात है। बट जो भी एजुकेशनल चैनल्स हैं, मैं उनको ये बोल रही हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ इनको ऐसे कॉपी करके अपने नोट्स बोल के मत देना। ये मेरे खुद के नोट्स हैं, मेरी खुद की मेहनत है, मैंने खुद बुक पढ़ के इसको बनाया है। तो आई होप आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन मेरे यानी राशि के साथ। तो हम पहले डिस्कस करते हैं इस नॉवल का बैकड्रॉप क्या है। तो हम पहले देखेंगे इसका थीम क्या है। इस नॉवल का, ग्रेट एक्सपेक्टेशन के नॉवल के 3 थीम हैं: सोशल क्लास, एम्बिशन और सेल्फ इम्प्रूवमेंट। जब आप नॉवल की समरी समझेंगे तो आपको समझ आ जाएंगे 3 थीम कैसे हैं। ये नॉवल पब्लिश हुई थी 1861 में और ये 3 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई थी, जो बहुत बड़ी नॉवल है। बड़ी नहीं है, मतलब हाँ 3 वॉल्यूम्स में है, 3 पार्ट्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके कैरेक्टर्स से। जो भी मैं आपको कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगी आप इसको बहुत ध्यान से सुनना। आधी नॉवल इन कैरेक्टर एप्रिसिएशन में ही है। आपको आगे जब मैं नॉवल की समरी बताऊंगी तो ये वाले पॉइंट्स आपको बाद में याद आएंगे। अच्छा, ये इसलिए हुआ क्योंकि ये ऐसी है, ये इसलिए हुआ क्योंकि इसने ये किया था। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा मेन कैरेक्टर है फिलिप पिप, जिसको हम निक नेम से पिप से जानते हैं। ये हमारा प्रोटैगनिस्ट है, मतलब मेन कैरेक्टर है। ये एक ऑर्फन है और इसको इसके बहन और जीजा जी ने पाला है, ब्रदर इन लॉ। हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है जो गालगरी। ये हमारा जो पिप है, जो मेन कैरेक्टर है, उसके जीजा जी हैं, उसके ब्रदर इन लॉ हैं। वो पिप के लिए एक फादर फिगर जैसे हैं। ये प्रोफेशन वाइज एक ब्लैक स्मिथ हैं और ये पिप का बहुत ख्याल रखते हैं। हमारी नेक्स्ट कैरेक्टर है मिसेस जो गालगरी, मतलब पिप की बड़ी बहन। ये पिप को बहुत मारती है, ये बहुत गुस्से वाली औरत है और इसको पिप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेटर स्टोरी में ये मर भी जाती है। नेक्स्ट हमारे कैरेक्टर हैं मिस्टर पम्बलचुक। ये जो के अंकल हैं और इन्होंने जो हमारा पिप है उसको मिलवाया था मिस हैविशम से। ये एक कॉर्न मर्चेंट है। हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर हैं मिस हैविशम। ये एक बहुत वेल्दी औरत है और इनकी शादी नहीं हुई है। ये आदमियों को बिल्कुल नहीं पसंद करती, वो ये आदमियों से नफ़रत करती है क्योंकि शादी वाले दिन इसके ऑल्टर पे इसका पति आया ही नहीं था, इसको छोड़ के भाग गया था। तो उसने एक लड़की, एस्टेला नाम की लड़की को एडॉप्ट किया। अब उस लड़की को ये बड़ा करके, मतलब ऐसा बड़ा करना चाहती है कि वो भी आदमियों को से हेट करे और मतलब आदमियों का दिल तोड़े, ताकि वो सारे आदमियों से अपनी बेइज्जती का बदला ले सके। तो ये जो मिस हैविशम है, ये एस्टेला को ऐसे बड़ा कर रही हैं ताकि ये सब आदमियों का दिल तोड़ें, ताकि मिस हैविशम का बदला पूरा हो जाए। कौन सा बदला? जो उनका फियांसे उनको ऑल्टर पे छोड़ के भाग गया था शादी वाले दिन। इनके घर में सारी घड़ियाँ 9:20 पे सेट हैं, क्योंकि वो टाइम था जिस टाइम वो आदमी मिस हैविशम को छोड़कर ऑल्टर में भागा था, मतलब ऑल्टर में आया ही नहीं था शादी वाले दिन अपने। तो इसलिए सारी घड़ियाँ 9:20 पर सेट हैं। तो थोड़ी सी पागल औरत है, हम ये कह सकते हैं। और इसका एक बेचारा इनोसेंट विक्टिम हो जाता है हमारा मेन कैरेक्टर पिप। तो इसका मतलब एस्टेला हमारी हीरोइन है। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारी वही है। जो एस्टेला है वो बहुत ही सुंदर है और मिस हैविशम की एडॉप्टेड डॉटर है। इसको ऐसे रेज करा गया है कि ये बहुत एरोगेंट है, अपनी खूबसूरती पे बहुत घमंड करती है।
पिप इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बट ये पिप को प्यार नहीं करती। ये पिप को समझाती भी है कि भाई मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती, बट पिप फिर भी इससे प्यार करता है। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर है हर्बर्ट, जो पिप का एक लंदन का फ्रेंड है। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर है अबेल मैकबिच, और ये एक कॉन्विक्ट है जो जेल से भाग गया है, और पिप ने इसकी हेल्प करी है फूड से। जब ये शुरुआत में इसको मिलता है ये कॉन्विक्ट, तो पिप इसकी मदद करता है खाने और पानी से। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर है कॉम्पेसन। कॉम्पेसन एबिल मैकबिच का दुश्मन है। ये भी एक कॉन्विक्ट है जो भाग गया है, और यही वो आदमी है जिसने मिस हैविशम को शादी वाले दिन छोड़ा था। शादी वाले दिन जो ऑल्टर पे आया ही नहीं था। ऑल्टर पता है ना कहाँ होता है, जहाँ पे क्रिश्चियंस वेडिंग होती है उसको हम ऑल्टर बोलते हैं। ये ऑल्टर पे आया ही नहीं था। ये वो आदमी है, ये एक धोखेबाज आदमी है जो चोरी करता है और प्रिजन से भी भाग गया है, और अपनी शादी वाले दिन आया नहीं था। मिस हैविशम से इसकी शादी होने वाली थी। मिस्टर जैगर्स ये एक लॉयर हैं। ये पिप की मदद करते हैं एक केस में जो हमें आगे पता चलेगा। नेक्स्ट हमारी कैरेक्टर है मॉली, और ये मिस्टर जैगर्स की एक बाई है, उनके घर में काम करती हैं, और ये अबेल मैकबिच की वाइफ थी, बट अब ये साथ नहीं रहते हैं। अबेल मैकबिच कौन? जो हमारा भागा कॉन्विक्ट था जिसकी पिप ने मदद करी थी। ये दो कैरेक्टर्स के नाम आप याद रखिएगा, एबिल मैकबिच एंड मॉली। ये आगे जाके एक बहुत सरप्राइज होने वाला है। नेक्स्ट कैरेक्टर है, नेक्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर हमारी जो है वो है बिडी। ये पिप की नेबर है। ये पिप से बहुत प्यार करती है, पर पिप इससे प्यार नहीं करता क्योंकि वो एस्टेला से प्यार करता है। तो जब मिसेस जो गारगरी मैंने बताया था वो मर जाती है एंड में, जो पिप की बहन होती है, वो कैसे मर जाती है? क्योंकि वो पैरालाइज्ड हो जाती है। जब वो पैरालाइज्ड हो जाती है तो बिडी आके उनकी बहुत हेल्प करती है, उनकी देखभाल करती है। तो उस टाइम पर ये बताती भी है पिप को अपनी फीलिंग्स, बट पिप उसको रेसिप्रोकेट नहीं करता है। ये एक टीचर है इवनिंग स्कूल में, और बाद में पिप इससे शादी करना चाहता है, बट इसने किसी और से शादी कर ली होती है, जो कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके प्लॉट स्लैश समरी से। ये बुक स्टार्ट होती है पिप की लाइफ की डिस्क्रिप्शन से, कि वो एक ऑर्फन है, अपनी बहन और जिया जी के साथ रहता है। मिसेस जो गारगरी एंड जो गारगरी, ये उसकी बहन, बड़ी बहन और जिया जी हैं। बड़ी बहन उससे नफ़रत करती है, अपने भाई से, खुद से ही उसको बहुत मारती है, और जो इसके जीजा जी हैं वो इसका बहुत ख्याल रखते हैं, वो फादर फिगर हैं इसके लिए। तो पिप उनके साथ काम पर भी जाता है, वो उसको बहुत कुछ सिखाते हैं। अब पिप की लाइफ में, उसकी चाइल्डहुड में ऐसे दो इंसिडेंट होते हैं जो उसकी लाइफ को बिल्कुल बदल देते हैं। हम पहला वाला डिस्कस करते हैं। पहला वाला है जब पिप मिलता है अबेल मैकबिच से, जो कि एक कॉन्विक्ट है भागा हुआ, और वो पिप को धमकी देता है कि अगर रात तक वो उसके लिए खाना और पानी नहीं लाया तो वो उसको मार देगा। अब पिप बहुत इनोसेंट होता है, तो पिप उनको जाकर खाना और पानी दे देता है। वो जो एबेल मैकबिच होता है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि उसने तो सिर्फ भाई धमकाया था, ये बच्चा तो सच में उसके लिए खाना और पानी ले आया। तो इससे उसका ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है इस बात से। अब नेक्स्ट हमारा जो इसका दूसरा इंसिडेंट था जो उसकी लाइफ में हुआ है, जब उसको सैटिस हाउस में बुलाया जाता है। सैटिस हाउस में बुलाया जाता है, मिस हैविशम और एस्टेला का वो घर है, बंगला है, जिसमें उसको उन दोनों को कंपनी देने के लिए बुलाया जाता है। और उसको कौन लेके जाता है मैंने आपको बताया था। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कौन है जो उनको लेके जाता है। अब पिप तो एक बहुत छोटे कह सकते हैं हम, बहुत छोटी क्लास से होता है, तो वो एस्टेला से प्यार में पड़ जाता है, और उसके लिए वो जेंटलमैन बनने की बहुत कोशिश करता है। हमारा पहला थीम इसमें, आप ध्यान रखिए थीम और रिलेट करते रहिए, मैं प्लॉट को डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। तो वो एस्टेला से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगता है, वो उसके साथ रहना चाहता है, बट उसको जेंटलमैन बनना पड़ेगा अगर उसको उसके बराबर आना है। अब एस्टेला उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाती है, उसके एक्सेंट का, उसके कपड़ों का, उसके जूतों का, उसके गंदे खुरदुरे हाथों का।
लेकिन इन सब से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको इस चीज़ का मतलब वो ज़्यादा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसके इमोशन हो जाते हैं कि उसको जेंटलमैन अब बन के ही दिखाना है स्टेला के लिए। लेकिन उसका जो सोशल स्टेटस होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है, जिसकी वजह से उसको ये सब अचीव करना बहुत मुश्किल होता है। उसके पास पैसा ही नहीं है ताकि वो पढ़ सके या कुछ कर सके। अब अचानक से क्या होता है, उसको मिस्टर जैगर्स आके बताते हैं कि भाई तुम्हारे नाम किसी ने ना बहुत ज़्यादा पैसा कर दिया है, लेकिन एक शर्त पे ही करा है कि तुम इस पैसे को यूज़ करोगे ताकि तुम कुछ बन पाओ। तुम एक जेंटलमैन बनने के लिए अपनी एजुकेशन पे इस पैसे को खर्च करोगे तो ही तुम्हारी ये प्रॉपर्टी और ये पैसा है। जो ये बेनिफैक्टर होता है, बेनिफैक्टर मतलब जिसने पिप के लिए पैसा छोड़ा है, उसका नाम अभी हमें नहीं पता, हमें नहीं बताया गया। ये एक सीक्रेट बेनिफैक्टर है। अब ये हमारे फर्स्ट पार्ट की छोटी सी समरी है हमारी फर्स्ट बुक की। तो इसके कैरेक्टर्स की भी इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, उनका डिस्क्रिप्शन वगैरह। तो हमारे सेकेंड पार्ट में अब हमारा जो पिप है, जो मेन कैरेक्टर है, ये लंदन गया हुआ होता है पढ़ाई करने उस पैसे को लेकर जो इसको मिला था अपने सीक्रेट बेनिफैक्टर से। तो उसको लेकर ये वहाँ पर लंदन में पढ़ने जाता है। अब इसको वो सारी चीज़ें बहुत घटिया लगने लगती हैं जो छोटी क्लास की हैं, जो स्टेटस में कम है। तो मतलब इसको अपने जीजा जी, इसको अपनी बहन और सारी जो ये काम करता था वो सब बहुत छोटा लगने लगता है, क्योंकि अब तो ये जेंटलमैन बन गया है। ये जो जोई था, जो इसके जीजा जी हैं, उनसे मिलने जाता रहता था, बट ये बहुत एरोगेंट हो गया, बहुत सेल्फिश हो गया। इसको इन सब चीज़ों से बहुत कॉफ आने लगी, तो इसने वहाँ पर उनसे मिलने जाना भी बहुत कम कर दिया। इसको लगता है कि जो मिस हैविशम है, जो एस्टेला की मदर है, वो चाहती है, मतलब उन्होंने ही ऐसे फेरी गॉड मदर की तरह इसके लिए वो पैसा छोड़ा है जिससे जेंटलमैन बने, और उन्होंने ही इसकी लाइफ बदली है, ऐसा पिप को लगता है। तो वो ये सोचता है कि वो चाहती हैं कि वो एस्टेला से शादी करे, प्यार करे और वो साथ में रहें। तो उसको लगता है कि मिस हैविशम उसको बढ़ावा दे रही हैं ताकि वो एस्टेला के साथ रहे। लेकिन एस्टेला उसको प्यार नहीं करती। वो कहती है कि मुझे इस तरह से बड़ा करा गया है कि मेरे अंदर कोई फीलिंग्स ही नहीं है प्यार की, तो वो उसके प्यार को रेसिप्रोकेट नहीं करती। अब ऐसा ही चलता रहता है, ये सब उनकी कॉन्वर्सेशंस होती हैं जो ऐसे एक कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है जो मैं आपको समरी में बताऊँ। इनकी कॉन्वर्सेशंस ये बुक पढ़कर ही आपको पता चलेंगी, मैं सिर्फ प्लॉट बता रही हूँ। अब बुक 2 के एंड में हमें ये पता चलता है अबेल मैकविच, याद है आपको, जो कॉन्विक्ट जिसको पिप ने खाने और पानी से मदद की थी, वो है जिसने पिप को इतना पैसा दिया। वो द अननोन सीक्रेट बेनिफैक्टर है पिप का, उसने सारा पैसा पिप के लिए छोड़ा था। ये एंड होता है हमारी बुक 2 का। अब हमारी स्टार्ट होती है बुक 3। बुक 3 की स्टार्टिंग में हमें ये पता चलता है कि जो एस्टेला है वो अनाउंस करती है कि वो ड्रम्बल से शादी करे। उसका नाम है पूरा बेंटली ड्रम्बल। ये एस्टेला से बिल्कुल प्यार नहीं करता, ये सिर्फ मिस हैविशम की प्रॉपर्टी के लिए ही एस्टेला से प्यार कर रहा है, उससे शादी कर रहा है। अब ये पता चलता है मिस हैविशम को कि भाई ये तो मेरी प्रॉपर्टी के पीछे है। उसको बहुत बुरा लगता है कि जब पिप एक जेंटलमैन बन जाता है, उसके पास इतना पैसा आ जाता है, उसको ये चीज़ बहुत बुरी लगती है कि अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सेल्फिशनेस की वजह से उसने पिप और एस्टेला के प्यार को बर्बाद कर दिया। उसने पूरे मतलब बुक 2 में उसने सब कुछ ऐसा करा था जिससे पिप और एस्टेला साथ ना रहें, और उसने एस्टेला को बड़ा ही ऐसा करा था, अगर वो कुछ करती भी तो एस्टेला उससे प्यार नहीं करती। तो उसको ये चीज़ बहुत बुरी लगती है कि उसकी वजह से एस्टेला खुश नहीं रहेगी, पिप खुश नहीं रहेगा। तो गलती से क्या होता है, उनकी शादी वाले दिन, एस्टेला और ड्रम्बल की शादी वाले दिन, उसकी ड्रेस में उससे गलती से आग लग जाती है। पिप उसको बचा लेता है, बट वो फिर भी मर जाती है। वो उसको बचा लेता है वहाँ आग वाग से, बट वो इतने शॉक में होती है, उसको इतनी परेशानी हो चुकी होती है जलने के बाद कि वो मर जाती है। अब पिप को उसके बाद पता चलता है कि जो ये पैसा था ये मिस हैविशम ने नहीं छोड़ा था, ये अबेल मैकविच जो कॉन्विक्ट था उसने छोड़ा था। जब उसको ये पता चलता है कि कॉन्विक्ट ने एक भागे हुए कॉन्विक्ट ने ये छोड़ा है, उसको लगता है कि ये सारा चोरी का पैसा है,
ये अच्छा पैसा नहीं है, इससे कोई कामयाब नहीं होगा, तो वो डिसाइड करता है कि वो ये पैसा नहीं रखेगा। और उसको ये चीज़ का पता चल जाता है कि जो इसका दुश्मन है वो मिस हैविशम को ऑल्टर पे छोड़कर भागा था शादी वाले दिन। तो वो सोचता है कि ये तो धोखेबाज लोग होते हैं, तो वो उनका पैसा नहीं रखेगा। बट वो अबेल मैकविच को धोखेबाज नहीं मानता, क्योंकि उसने खाने और सिर्फ खाने पाने की वजह से उसको इतनी सारी प्रॉपर्टी और पैसा दिया। जब मिस हैविशम मर जाती है तो ये डिस्क्लोज होता है कि मॉली और अबेल मैकविच एस्टेला के असली माँ बाप हैं। अबेल मैकविच आपको पता ही है, मॉली जो मैंने कहा था मिस्टर जैगर्स जो लॉयर था जिसने ये केस लिया था इसकी सारी प्रॉपर्टी का, जिसने आके बताया था पिप को कि आपको इतनी सारी प्रॉपर्टी मिली है इस शर्त पे, तो वो उसकी जो सर्वेंट होती है मॉली, जो मैंने कहा था इनको ध्यान रखना, उसका और अबेल मैकविच की बेटी होती है एस्टेला। अब पिप अपनी सारी ताकत लगा देता है कि वो अबेल मैकविच को फांसी होने से रोक दे, लेकिन उसको फांसी होनी ही है क्योंकि वो भागा हुआ एक कॉन्विक्ट है जो ऑस्ट्रेलिया से भागा था, तो उसकी फांसी तो पक्की है। लेकिन वो अपना पूरा ट्राई करता है कि उसको फांसी ना हो और एस्टेला अपने माँ बाप के साथ रह सके। अब उससे अबेल मैकविच से उसकी आखिरी विश पूछी जाती है, तो वो बोलता है कि उसको अपने बनाए जेंटलमैन को जाके एक बार मिलना है। तो उसको ऑस्ट्रेलिया से लंदन लाया जाता है ताकि वो पिप से एक बार मिल सके और देख सके कि वो कितना अच्छा बन गया है, क्या जेंटलमैन वो बना है। अब अबेल मैकविच को तो फांसी हो जाती है, तो उसके बाद पिप को बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ता है जिसमें वो थोड़ा सा पागल हो जाता है। उसको सब कुछ अजीब सा लगता है, सबको वो मतलब थोड़ा सा वो पागल हो जाता है कि भाई अब उसको जो लगा था कि उसको जिसने पैसा दिया वो औरत नहीं थी और वो भी मर गई है। उसके प्यार मतलब एस्टेला की शादी हो चुकी है और वो सबसे अपनी नफ़रत मोल ले चुका है अपने जिया जी से। उसकी बहन मर चुकी है पैरालाइज्ड होके, और जो अबेल मैकविच है जिसकी उसने हेल्प की थी, जिसने उसको इतना सारा पैसा छोड़ा था, वो भी मर चुका है। तो उसकी लाइफ थोड़ी सी डिसऑर्डर हो जाती है जिसकी वजह से उसको इतना तेज़ बुखार चढ़ता है कि वो पागल सा हो जाता है। उसको सब कुछ मतलब वो अजीब सी हरकतें क्या, उसको सब कुछ डिसऑर्डर्ड लगता है, तो वो ठीक नहीं होता। तो इस टाइम जो गारगरी जो उसके जीजा जी हैं वो उसका बहुत ख्याल रखते हैं। उसकी रिहैबिलिटेशन मतलब उसको फिर से घर दिलाया, उसको वहाँ पे सेटल किया, तो इसमें उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और उसका बहुत ख्याल रखते हैं। उसकी दवाई वगैरह में, उसके खाने पीने में, उसको बुखार के टाइम वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसके बावजूद भी कि पिप ने उनके साथ इतना गंदा व्यवहार करा, अपने फादर फिगर के साथ इतना गंदा व्यवहार करा, जब वो पढ़ के आया था वो उनसे मिलता नहीं था, मिलने जाता नहीं था और उनको छोटा समझता था, फिर भी जो ने उसकी बहुत मदद करी। अब इस चीज़ का पिप को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो जो से माफ़ी मांगता है, अपनी गलतियों को मानता है। अब आपको वो लड़की याद है बिडी, जो मिसेस गार्जरी की मदद कर रही थी जब वो पैरालाइज थी, जो हमारा लास्ट कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया था। तो वो तो पिप से बहुत प्यार करती थी। तो अब पिप सोचता है अब कुछ रहा तो है नहीं उसके पास, और बिडी कितना वेट कर रही है, उसको एहसास होता है कि जब अपने जिससे हम प्यार करते हैं वो हमें नहीं मिलता तो कितना बुरा लगता है, जब वो हमें ठुकरा देते हैं। तो वो बिडी को प्रपोज करना चाहता है, बट पता चलता है कि बिडी की तो शादी हो गई। अब बताओ बिडी की शादी किससे हुई? बिडी की शादी होती है उसके जीजा जी जो गार्जरी से। उनका लव तब शुरू होता है जब वो उसका ख्याल रखने आती थी मिसेस गार्जरी का, और जब ये पता चला कि मिसेस गार्जरी मर चुकी हैं तो उनके बीच में ज़्यादा रिलेशन स्टार्ट हो गया, मतलब जो गार्जरी और बिडी के बीच, तो उनकी शादी हो जाती है। तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है बट वो उसके लिए बहुत खुश है। अब क्या होता है, वो इन सब चीज़ों के बाद लंदन वापस चला जाता है। वहाँ पर उसका दोस्त हर्बर्ट उसकी हेल्प करता है, उसको काम दिलाता है, वहाँ पर उसकी रहने खाने में मदद करता है। पिप बहुत मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा बड़ा आदमी बनता है, बहुत बड़ा आदमी नहीं मतलब बहुत मेहनत करता है, बहुत पैसा भी कमा लेता है और जेंटलमैन तो वो बन ही चुका था। अब वो इजिप्ट में उसको नौकरी मिली थी, तो इजिप्ट में वो बहुत साल काम करने के बाद वो वापस आता है लंदन अपने जीजा जी से मिलने।
अब उसको आके पता चलता है कि जो बिडी और उसके जीजा जी जो हैं, जो और बिडी को एक लड़का हुआ है, जिस लड़के को उन्होंने नाम दिया है पिप जूनियर। अब वो अपने पुराने प्यार को देखने, पुराने प्यार की यादों में जाता है सैटिस हाउस में, जो कि अब टूट चुका है। तो टूट नहीं चुका मतलब अब वहाँ कोई रहता तो है नहीं, क्योंकि रहती तो एस्टेला है वहाँ पर, लेकिन एस्टेला अब एक विडो है, उसका पति मर चुका है, जो हमारा ब्रेंटली ड्रम्बल था, जो हैविशैम के पैसे के पीछे था, वो मर चुका है। मिस हैविशैम भी मर चुकी हैं। तो एस्टेला वहाँ अकेली रहती है। वो बहुत एक सुनसान अकेला सा घर बन चुका है। तो एस्टेला वहाँ अकेली रहती है। वहाँ वो जाता है सैटिस हाउस में, पिप तो एस्टेला से मिलता है। एस्टेला उससे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती है और कहती है कि इन सब हादसों के बाद उसका दिल बदल चुका है, उसका दिमाग बदल चुका है। उसको जो परवरिश मिली उसके बाद भी इन सब हालातों में उसने प्यार करना सीख लिया है और पिप उसको माफ़ कर देता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। तो ये था हमारी नॉवेल का एंड। आई होप आपको इस समझ आई है। मुझे प्लीज़ फीडबैक ज़रूर भेजना। मैंने ये फर्स्ट टाइम वीडियो बनाई है समरी एनालिसिस कैरेक्टर्स की, तो आप मुझे प्लीज़ एक मैसेज कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ना, थोड़ा प्यार छोड़ना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। तो मैं और भी नॉवेल्स में जो हमारे यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे मास्टर्स डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं या फिर जो आ रही हैं, मैं उन पर वीडियो बनाऊँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करना और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो भी ज़रूर बताना, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी कैसे ना कैसे। तो आई होप आपको ये समझ आया। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।